ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गीता जिज्ञासु महानुभावों, गीता को आरंभ करने से पूर्व हम गीता की पृष्ठभूमि को समझ लें कि गीता क्या है, गीता क्यों है और गीता किस लिए है। सबसे पहले इतिहास को समझें। इस भारत में प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्यंत। उन्होंने कण्व ऋषि की धर्मपुत्री शकुंतला से विवाह किया और शकुंतला के पुत्र हुए भरत। उन प्रतापी भरत के नाम पर ही इस आर्यावर्त भूमि के इस भरत खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। कालांतर में भरत जी के वंश में आगे जाकर के एक प्रतापी राजा हुए कुरु, और कुरु के बाद ये वंश आगे चला और आगे पीढ़ियों में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ शांतनु। शांतनु की धर्मपत्नी थी देवी गंगा। उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था देवव्रत। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण से उन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं, पितामह भीष्म के नाम से वो विख्यात हैं। देवी गंगा जी के चले जाने के बाद शांतनु ने दूसरा विवाह किया और जिस महिला से विवाह किया उसका नाम सत्यवती था और वो शूद्र वर्ण से थी। उन्होंने विवाह एक शर्त पर आरंभ किया कि यदि मेरे पुत्रों को राजगद्दी मिलेगी तो मैं विवाह के लिए तैयार होंगी, तो एनओसी लेकर के आओ देवव्रत से। तो देवव्रत से एनओसी ली गई। देवव्रत जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस सिंहासन की रक्षा करूंगा लेकिन सिंहासन पर बैठूंगा नहीं, और आपकी संतुष्टि के लिए प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भविष्य में विवाह ही नहीं करूंगा। तो इस शर्त के साथ देवी सत्यवती जी ने शांतनु से विवाह किया और इनसे दो पुत्र पैदा हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर का दो कन्याओं के साथ विवाह हुआ। एक का नाम था अंबिका और दूसरी का नाम था अंबालिका। अंबिका अंबालिका दो पत्नियां, नवयुवक था विचित्रवीर, और राजगद्दी मिल गई तोहफे में, क्योंकि बड़ा भाई योग्य था लेकिन युद्ध में मारा गया और अभी ये पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए और भोग विलास पर्याप्त मिला। परिणाम ये निकला कि जिसको आज टीवी रोग कहते हैं, टीवी, वो क्षय रोग उसे हुआ और जिसके कारण विचित्रवीर का शांति पाठ हो गया। अंबिका और अंबालिका ये दोनों विधवाएं हुईं। फिर उस समय महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से नियोग कराया गया और अंबिका के यहाँ पुत्र हुआ धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र हुआ पांडु। पांडु थोड़ा अस्वस्थ थे, रोगी थे, और धृतराष्ट्र जन्मांध थे। इनका लालन पालन पितामह भीष्म जी के द्वारा ही हुआ। पितामह भीष्म जी ने इनका विवाह कराया। धृतराष्ट्र जन्मांध था, इसलिए उसका राज्य का अधिकारी नहीं माना गया, भले ही आयु में बड़ा था, पर पांडु को राज्य दिया गया। पांडु का विवाह कुंती भोज की धर्मपुत्री कुंती के साथ और मद्र नरेश की पुत्री माद्री के साथ हुआ। ये कुंती जो है
वसुदेव की बहन हुआ करती थी और धृतराष्ट्र का विवाह सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के साथ हुआ। तो गांधारी और धृतराष्ट्र के कुल मिलाकर के 100 पुत्र हुए। पांडु पुत्रोत्पत्ति करने में असमर्थ रहे क्योंकि किसी भूलवश उनसे एक ब्रह्म हत्या हो गई। कोई ब्राह्मण उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए और जंगल में जाकर के एक दुखद घटना घटी, उनका प्राणांत हो गया। तो बाद में माद्री और कुंती ने पांडु के ही कहने पर उन्हीं की सम्मति से नियोग किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। अब पांडु राज्य नहीं कर रहे थे, राज्य वापस आ गया धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन आदि 100 भाई थे, उन्होंने अपने पीछे सरनेम लगा दिया कौरव का। उन्होंने अपने आप को कुरुवंशी माना और जो 5 भाई थे उनके पीछे कुरुवंश का टैग ना लग करके उनको पांडु कहा गया। लेकिन वस्तुतः दोनों ही कौरव ही थे। दुर्योधन आदि 100 भाई भी कौरव थे और ये 5 पांडव भी कौरव ही थे। लेकिन प्रचलन में ये आ गया 5 पांडव और 100 कौरव। आगे और प्रसंग बढ़ता है। सब में बड़ा भाई युधिष्ठिर होते हैं, राजगद्दी के हकदार वही होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा होती है कि पिता के पास राजपाट है तो पिता के बाद पुत्र पर पुत्र का राजपाट हो। ये भाव दुर्योधन के भीतर था, इसलिए संघर्ष आरंभ हुए। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की कहानी से आप सुपरिचित हैं। 13 वर्ष का वनवास होता है और वनवास के बाद अपना हक मांगने के लिए पांडव आते हैं। कृष्ण जी को शांति दूत बनाया जाता है, लेकिन सारी समस्याएं जस की तस बनी रहीं। संधि का कोई ऑप्शन रहा नहीं, तो एकमात्र विकल्प था युद्ध। और युद्ध के लिए दोनों परिवार कुरुक्षेत्र में जाकर के खड़े हो गए। तो ये समरी मैंने आपको गीता के लिए कहा कि गीता से पहले का क्या कालखंड, क्या घटनाक्रम घटा। अब गीता पर बात करते हैं। गीता मूल रूप से 70 श्लोक की रही थी। वर्तमान में ये गीता 700 श्लोक की है, क्योंकि जय संहिता के रचयिता वेदव्यास जी हुए और जय संहिता का व्याख्यान शौनक आदि ने किया, लोमहर्षण के पुत्र सौति ने किया, जन्मेजय ने को वैशंपायन ने किया। तो उस काल में महाभारत 10,500 श्लोक का था और अब 5,000 वर्ष बाद ये महाभारत 1,00,000 श्लोक क्रॉस कर चुका है। यानी इसका कलेवर बढ़ते बढ़ते इसमें 90% वृद्धि हो गई है। तो गीता मूल रूप से 70 ही श्लोक की थी और ये 700 श्लोक की हो गई। इस हेतु से मूल रूप से गीता कर्म का ग्रंथ है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को भूल गया है, उसको प्रेरणा देने के लिए ग्रंथ है। ये जितना प्रासंगिक, जितना मौलिक, जितना महत्वपूर्ण अर्जुन के लिए था, उतना ही महत्वपूर्ण ये आज हम सब के लिए है और उतना ही महत्वपूर्ण ये भविष्य में भी युवाओं के लिए रहेगा। तो गीता युवाओं के लिए है, बुढ़ों के लिए नहीं है। गीता का विषय कर्म है, संन्यास नहीं है। तो ये भी आप बात समझें। गीता पर विवाद भी पर्याप्त चलते हैं। सब लोग अपना अपना राग अलापते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से गीता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। जो इतिहास के जानकार हैं उनका ऐसा मत है कि गीता महाभारत का ही अंग है। जैसे गीता में कणिक नीति है, विदुर नीति है, नारद नीति है, हंस गीता है, पाराशर गीता है, अणु गीता है, मंकी गीता है, बोध गीता है। ऐसे ही ये श्री कृष्ण गीता है। अकेले महाभारत में ही 7 गीताएं आती हैं।
और ओवरऑल भारतीय जनमानस में 25 प्रकार की गीताओं का प्रचलन है। लेकिन उन सभी गीताओं में जो श्रेष्ठ गीता है वो यही गीता है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता, लोग कभी कभी एक जैसा इनका उच्चारण कर देते हैं और कभी कभी दोनों को एक ही मान लेते हैं। भागवत गीता और भगवत गीता में जमीन आसमान का अंतर है। भागवत गीता का अर्थ है भगवान के भक्तों की कथा और भगवत गीता का अर्थ है भगवान का ही व्याख्यान। तो जिसमें भगवान के भक्तों की कथा है वो है भागवत गीता, जिसको सप्ताह बोलते हैं लोग, 7 दिन का जिस पर व्याख्यान करते हैं, और जिसको भगवत गीता कहा जाता है, यानी जिसमें भगवान ने ही व्याख्यान किया है, प्रवचन किया है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। गीता मूल रूप से भीष्म पर्व से आती है। जहाँ पर 70 श्लोक की गीता है वहाँ पर ये भीष्म पर्व में 3रे अध्याय पर आरंभ होती है, और जहाँ पर 1 लाख श्लोक वाला जो महाभारत है उसमें ये भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक टोटल 18 अध्याय आते हैं। तो वहाँ पर 18 अध्यायों से युक्त 700 श्लोक की गीता है। उसी 700 श्लोक की गीता को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, 700 श्लोक की गीता का हम अध्ययन करेंगे। तो गीता 70 श्लोक की है या 700 श्लोक की? 700 श्लोक की गीता को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने मात्र में, यानी उसका पाठ करने मात्र में 3 घंटे लग जाएंगे। और प्रसंग क्या था? अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके जरा खड़ा तो कर दो, मैं देखना तो चाहता हूं कि भिड़ना किससे है, लड़ना किससे है। तो दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के जब रथ रखा और अर्जुन ने देखा कि ये तो सब अपने परिवार वाले हैं, तो गांडीव हाथ से छूट गया। तो अब ये सोचो कि जो व्यक्ति लड़ने आया था और उसके हाथ पांव कांपने लग जाएं, तो आप उसे क्या समझाओगे? क्या आप उसे ये समझाओगे हवन करना चाहिए? क्या उसे आप भक्ति की बातें बताओगे? क्या आप उसे मोक्ष की बातें बताओगे? क्या आप पुनर्जन्म की बातें बताओगे? क्या आप सत्वरजतम की बातें कराओगे? या आप ये बताओगे कि कर्म करो, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है? क्या बात बताओगे? प्रसंग के अनुसार ही आपको वहां समझाना पड़ेगा। कंडीशन इतनी थी कि सामने वाला होपलेस हो गया, हाथ पैर उसके कांपने लगे। तो वहां पर केवल इतनी बात थी कि पागलपंती मत दे, इतना रायता तूने फैला रखा है, अब कह रहा है समेट लो। ये तो बात नहीं जमती। अगर तेरे को भीख मांगनी ही थी तो 13 साल बाद तुम अधिकार लेने क्यों आए? जंगल में परमानेंट बने रहते, किसने रोका था? संजय ने तो ऑफर दिया था कि तुम तो धर्मात्मा हो, ब्राह्मण वृत्ति वाले हो, तुम्हें अच्छे ब्राह्मण का अभ्यास हो गया है, तो भीख मांग करके जीवन बिताओ, लेकिन अपना अधिकार लेने के लिए हस्तिनापुर मत आओ। तो संजय ने तो बोला था, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। तुमने तो कहा हम क्षत्रिय हैं, भीख नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार लड़के लेंगे। तो अब कहाँ गया तुम्हारा क्षत्रिय बना, जो तुम ताऊ को देख करके, मामा को देख करके, ससुर को देख करके, गुरु को देख करके, भांजे को देख करके हाथ पैर तुम्हारे फूलने लगे, कांपने लगे। तो वहां पर जो व्याख्यान होगा वो कर्म का ही व्याख्यान होगा। और कितनी देर में व्यक्ति को समझा दोगे आप? 10 मिनट में, 15 मिनट में, मैक्सिमम आधा घंटे में, इतनी देर में समझा दोगे ना? 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तो नहीं लगाओगे। तो उतना सा ही प्रसंग मूल रूप से गीता का है, लेकिन गीता का क्लेवर बढ़ा। और गीता का क्लेवर बढ़ा, उसका बढ़ना भी समसामयिक था। जब भारत में वामपंथ बढ़ा, वामपंथ ने क्या किया? स्वच्छंदता को प्राथमिकता दी।
अध्यात्म को छोड़ दिया, ईश्वरवाद को छोड़ दिया और पंच मकारों को उसने प्रमुखता से अपनाया। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन जो पंच मकार हैं, उन्होंने ओपन सेक्स की वकालत की वामपंथियों ने। और उसके बाद जो जैन और बौद्ध हुए, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारना आरंभ किया। तो सबसे पहले जो गीता पर भाष्य हुआ वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ, जिनका केवल मात्र उद्देश्य ये था कि ये जो वाम मार्ग आ गया है, इस वाम मार्ग को हटाना, जो चारवाक मत चल पड़ा है इसको हटाना, और जो नास्तिकवाद चल पड़ा है, लोग ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, तो लोग ईश्वर को मानने के लिए लग जाएं। इसलिए उन्होंने अध्यात्मवाद का वहाँ पर प्रचार किया और उस प्रकार से स्वामी शंकर ने गीता का भाष्य किया। उसका परिणाम ये निकला, लोगों ने पहले ये माना कि शरीर ही सब कुछ है, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूत देहा पुनरागमनम कुतः। उस समय ये मेंटेलिटी थी जो आजकल JNU के छात्रों की मेंटेलिटी है, यही मेंटेलिटी उस समय चारवाक मत की थी, वाम मार्ग की थी कि अगला जन्म किसने देखा, यही जन्म फर्स्ट एंड लास्ट है, इसलिए इस शरीर का दम से भोग करो, इसे सुखी रखो, तंदुरुस्त रखो, और अगर गरीबी भी आ जाए, कमजोरी भी पड़ जाए, पैसा भी कम पड़ जाए तो चोरी करो या कर्जा लो, जैसे विजय माल्या है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना विजय माल्या, नीरव मोदी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भारत के बैंकों को खाली करके मौज लूट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। इनकी मत यही है कि अगला जन्म किसने देखा, वर्तमान जन्म को शानदारी से भोगेंगे। तो उनके मत को तोड़ने के लिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि तुम जगत को ही फर्स्ट एंड लास्ट मत मानो, शरीर को फर्स्ट एंड लास्ट मत मानो, ईश्वर सत्य है, ये जगत तो झूठा है, मिथ्या है। लेकिन उसका इतना अतिवाद हुआ कि लोगों ने एक अलग परंपरा चला दी, बोले संसार वंसार कुछ नहीं है, सब पागलपंती है, सब सपना है, वास्तविकता तो ईश्वर है। तो वो उस समय भाष्य हुआ, उस भाष्य ने बढ़िया काम किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, गीता पर अलग अलग प्रकार के भाष्य होते गए। जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तो उस समय बड़ी विडंबना थी। उससे पहले रामानुज आचार्य ने भाष्य किया, माधवाचार्य ने भाष्य किया, विनोबा भावे ने भाष्य किया, अरविंद घोष ने भाष्य किया। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक ने भाष्य किया, बाल गंगाधर जी ने एक पुस्तक पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश। उस समय के पुनर्जागरण के पुरोधा कहे जाते थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनकी पुस्तक पढ़ी उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश से वो बड़े प्रभावित हुए। वहाँ पर उन्होंने स्वराज्य शब्द देखा, इसलिए उन्होंने नारा लगाया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चूँकि उनका साहित्यों पर अच्छा प्रभाव था, तो बाद में उन्होंने गीता पर टीका लिखी, कर्म को लेकर के उन्होंने गीता पर टीका लिखी। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने गीता पर टीका लिखी। इन लोगों ने जो गीता पर टीका लिखी वो समसामयिक थी, यानी वर्तमान भारतीय जनमानस को गुलामी की बेड़ियों से निकालने के लिए उस दृष्टिकोण से इन्होंने टीकाएं लिखी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये कहते थे कि दुनिया के कितने भी लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता पर अगर आघात करने के लिए आ जाएं, तो गीता एक ऐसा अथाह शस्त्रगार है जिसमें से एक एक सूत्र निकालेंगे, एक एक श्लोक निकालेंगे और दुनिया के सारे आक्रमणों का हम प्रतिरोध कर देंगे। इतना अद्भुत शस्त्रगार है गीता। और गीता में कर्म के रहस्य को बताया गया। गीता का जो मजेदार प्रसंग है वो मैं आपको सुनाता हूं। गीता में कहा गया कि क्लेब्यम मां स्म गमः, कि हिंजड़ों की तरह मत सोचो। क्लेब्यम यानी नपुंसकता को जीवन में लेकर के मत आओ, उठो,
कायर मत बनो, वीर बनो। और एक पंक्ति आती है, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा, यानी वो पंक्ति कहती है कि तुम उत्तम चरित्र के धनी हो, हृदय की कमजोरी को त्यागो, तुम पवित्रता में, शुद्धता में परिपूर्ण हो, तुम लोग दासता के लिए पैदा नहीं हुए, गुलाम मत बनो। केवल भारत की ही स्त्री ये कह सकती है कि यदि मेरे बाल पकड़ करके खींचे गए हैं तो मैं तेरे खून से अपने बालों को साफ करूंगी। ये केवल और केवल कहने का सामर्थ्य भारत की स्त्रियों में है। ये सामर्थ्य कि यदि तुम हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, ये सतित्व, ये पवित्रता, ये शुद्धता अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं पर है तो भारतीय नारियों में है। और आपको रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, अन्य देशों में ये पवित्रता, ये शुचिता मिलेगी नहीं। तो गीता यही कहती है कि तुम उत्तम चरित्र के धनी हो, कमजोर मत बनो, पवित्रता से तुम ओतप्रोत हो, तुम लोग दासता के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लोग गुलाम मत बनो। हम लोगों ने क्या किया, जब अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, तो हम मानसिक गुलाम बन गए। और अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम लोग हमारे जूते साफ करने आते हो, पॉलिश करने आते हो, इसलिए सिर उठा करके चलो। तो उस समय ऐसी गुलामी थी कि जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, वो सिर ऊंचा करके चला करते थे। ये बताते थे कि देखो हम लेफ्टिनेंट के, वाइसराय के और फलाने फलाने के बड़े खासम खास हैं और तुम लोग तो हे हो। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई ये मन की दुर्बलता और दासता को त्याग दो, थोड़ा कर्मठ बनो, थोड़ा स्वावलंबी बनो, थोड़ा स्वाभिमानी बनो, तो गुलामी को त्याग दो। और एक वचन आता है कि अपकीर्ति होने से जीने की अपेक्षा मर जाना ज़्यादा अच्छा है। गीता ये कहती है कि आप अपकीर्ति में मत जियो। गुरु तेग बहादुर हुए, उनके सामने कश्मीरी लोग आए और कश्मीरी लोग प्रार्थना करने लगे कि मुस्लिम लोग आते हैं और हमारी गोद से हमारी लड़कियों को छीन करके ले जाते हैं और कई लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं। बलात्कार से जब वो पीड़ित हो जाती हैं तो उनको झेलम नदी में फेंक देते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के पास में भाई दयाला खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो जाति अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी जाति के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनका तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। कहने का अर्थ है कि तुम लोग दुआई मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो कि हमारे गोद से, हमारे पास से, हमारे दामन से हमारी लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को उठा करके ले गई और तुम यहां पर आए हो भीख मांगने के लिए, त्राईमाम त्राईमाम। अरे ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाओ। अरे कुछ तो मुकाबला करते, कुछ तो सामना करते। तो स्थिति क्या थी कि लोगों का आत्मविश्वास जा चुका था, लोगों का आत्मविश्वास जा चुका था। तो देश का आत्मविश्वास खत्म ना हो, इसलिए महापुरुषों ने बलिदान दिया। गुरु गोविंद ने कहा कि भाई तेग बहादुर, आप कह रहे हो बलिदानों की बातें, तो इनका आत्मविश्वास तो तभी जागृत होगा जब आप जैसे ही लोग बलिदान देंगे। तो गुरु तेग बहादुर बलिदानी हो गए। उन हिंदुओं की बेटियों की रक्षा के खातिर वो मुस्लिमों से भिड़ गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा आत्मविश्वास लोगों के भीतर भरा। आपने पंक्ति सुनी होगी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो ये इस प्रकार के भाष्य हुए। जब हम गुलाम हुए तब इस प्रकार के भाष्य किए गए, क्रांतिकारी भाष्य किए गए, ताकि लोगों के अंदर देश प्रेम जागे, आत्मविश्वास जागे, राष्ट्रभक्ति जागे और लोग कर्मठ होकर के उठ खड़े हों। तो कहने का तात्पर्य है कि समय समय पर गीता पर भाष्य हुए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से गीता पर भाष्य किए
और जैसी भारत की दुर्दशा थी या दशा थी, उस दशा को देख करके लोगों ने गीता के भाष्य किए। ठीक है। गीता पर 3 विवादों में से प्रथम विवाद पर मैंने कहा कि लोग ये मानते हैं कि गीता महाभारत का अंग है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रस्थान त्रयी का भाग है गीता। प्रस्थान त्रयी में 3 पुस्तकों को आदर के साथ लिया गया है। एक पुस्तक का नाम है उपनिषद, दूसरे का नाम है वेदांत और तीसरा है गीता। तो प्रस्थान त्रयी से इन्होंने गीता को एक माना है। तीसरा मत जो चलता है गीता के संबंध में, वो ये चलता है कि लोग गीता को उपनिषदों का सार मानते हैं और हेतु देते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस प्रकार का हेतु देते हैं कि सारे उपनिषद मानो गाय हैं, ऐसे से उसकी व्याख्या करते हैं। इस श्लोक से आप परिचित ही हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। फिर वैष्णव मत मानता है कि ये हमारा ग्रंथ है। शैव मत मानता है कि ये तो बाद में इन लोगों ने जोड़ दिया है, मूल रूप से ये शिव जी के द्वारा उपदेश दिया गया है। तो गीता पर ऐसे कई सारे विवाद हैं। मूल विवाद तो 3 ही चलते हैं। कुछ लोग इसको उपनिषदों का सार मानते हैं, कुछ लोग इसको प्रस्थान त्रयी का एक हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग इसे महाभारत का ही एक अंग मानते हैं। तो सबकी मान्यताएं अपनी अपनी हैं। मूल रूप से ना ही ये प्रस्थान त्रयी है और ना ही ये उपनिषदों का सार है। मूल रूप से गीता महाभारत का ही इतिहास है, महाभारत का ही अंग है। कालांतर में जब महाभारत का क्लेवर बढ़ा तो गीता का भी क्लेवर बढ़ा। उसमें सांख्य की बातें आईं, उसमें योग की बातें आईं, उसमें कर्मयोग की बातें आईं, निष्काम योग आया, क्षेत्रज्ञ आया, विराट स्वरूप आया, उसमें यज्ञ की बातें आईं, उसमें कर्म संन्यास की बात आई, सत्वरजतम की बातें आईं, बहुत सारी बातें उसमें आती गईं। और जब संप्रदायवाद हावी हुआ तो उसमें फिर बाद में अवतारवाद भी आया। तो ऐसे अनेक वाद उसमें चल पड़े हैं। तो हमें वादों से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है गीता से। हमें गीता को अपने तरीके से पढ़ना है, शास्त्रीय तरीके से पढ़ना है और संप्रदायवाद से रहित होकर के पढ़ना है। संप्रदायवाद के चश्मे से हम गीता को नहीं पढ़ेंगे, हम इतिहास के दृष्टिकोण से गीता को पढ़ेंगे। जहाँ पर दर्शनों की बातें आई हैं तो दर्शनों के आधार पर पढ़ेंगे, जहाँ पर उपनिषदों की बातें आई हैं वहाँ पर उपनिषदों के आधार पर पढ़ेंगे। और जिन श्लोकों की व्याख्याएं समसामयिक हैं, आज हमारे लिए जीवन उपयोगी हैं, उनको उस प्रकार से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने गीता पर, यानी गीता की जो भूमिका है उस पर विचार रखा। कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। इति ओम शम।